पार्ट 4 बहुपद प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन बहुपद 5x² माइनस 2x² प्लस 3x माइनस का 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि पहला क्वेश्चन x बराबर 0 और दूसरा क्वेश्चन क्या है x बराबर 1 और तीसरा क्वेश्चन x बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, हल हल तो देखो इसमें जो दिया है उसे क्या करना है, मानना है। माना px करके मानना है। ठीक है, px करके इसको लिखना है px 5x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस का 2। ठीक है, इतना हमें पता है। अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन का हमें हल करना है। ठीक है, तो x बराबर क्या दे दिया है, 0 दे दिया है, तो क्या रखेंगे हम लोग, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, इसमें देखो जो x है उसी जगह क्या रखना है, x बराबर 0 रखना है हमें मान को। ठीक है, तो रखते हैं, चलो तो p और x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो बराबर ये 5 और x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, ये 0 और पूरे की घात में 3 माइनस 2 और x की घात, x का मान 0 रखना है, 2 प्लस 3 x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ, ठीक है, तो देखो 0 की घात 0 ही होगा और 0 के साथ 5 गुणा होगा 0 ही होगा और माइनस देखो 2 के साथ गुणा हो 0 होगा, मतलब 0 के साथ गुणा होगा तो 0 ही होगा, ये भी 0 के साथ गुणा हो रहा है 0 ही होगा, तो लास्ट में क्या बच रहा है, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन को हल किए हैं 0 का, दूसरा भी करेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन को हल करते हैं, x बराबर 1 रखना है इस बार। ठीक है, हल वैसे ही करना है बस। ठीक है, हल माना कि p x बराबर क्या है, 5x की घात 3 माइनस का 2x की घात 2 प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक है, अब x बराबर क्या रखना है, x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो x की जगह क्या रखना है, इस बार 1 रखना है। ठीक है, तो p अब 1 रखना है x की जगह, तो 5 पहले क्या है 5 और ये 1 x की जगह और घात में 3 माइनस 2 x की जगह क्या रखना है 1 घात में 2 प्लस 3 और x का 1 माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा 5। अब देखो एक का स्क्वायर कितना बार भी करे एक ही आएगा। ठीक है, घात में 3 है माइनस 2 और देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा प्लस और 3 एकम 3 ही होगा। ठीक है, ये 3 एकम 3 और माइनस का 2। ठीक है, तो अब देखो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 2। ठीक है, तो देखो माइनस दो 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, मतलब 5 में से 4 गया तो 1 और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं, x बराबर -2 रखते हैं। ठीक है, तो x बराबर -2 रखने पर इधर तो वैसे ही लिखना है सेम। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तब x बराबर क्या रखते हैं, तीसरा -2 रखेंगे। ठीक है, तो p x की जगह क्या रखना है, -2 बराबर, अब क्या है 5 x की जगह -2 रखना है और घात में 3 माइनस का 2 और x की जगह माइनस का 2 रखना है और पूरे का स्क्वायर प्लस 3 x का मान -2 और ये -2। ठीक है, इतना समझ गया, ये इसको ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हल करते हैं, ये 5 का 5 ही होगा। अब देखो -2 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, सिंपल समझो, -2 माइनस का 2 माइनस -2 तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा
और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर एक बार -2 बचा है, 3 बार करना है क्योंकि अब प्लस माइनस का माइनस ही होगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इतना समझ गए? घात में विषम संख्या होता है तो इसका मान हमेशा माइनस में ही आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा यहाँ पास, ठीक है। इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये माइनस और ये 2 है इसके। अब देखो, अब अभी अभी किए थे -2 को गुणा करेंगे तो 4 आता है प्लस में, ठीक है। तो घात में हमेशा सम संख्या रहते हैं तो हमेशा प्लस में ही आते हैं। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इतना समझ गए। प्लस अब यहाँ पास देखो गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। तो 3 दूनी 6 और प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। और ये 3 दूनी 6 और ये माइनस का 2 होता है। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और देखो माइनस है यहाँ पास, गुणा हो रहा है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर माइनस में है, माइनस का 6 से माइनस का 2, ठीक है। तो इसको सब, अब देखो चारों माइनस में है तो माइनस माइनस का होता है, जुड़ जाता है। तो देखो 40 और 8 48, 48 और 2 50 और 6 56, माइनस का क्या हो जाएगा 56। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही हल करना था।